बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या है, यह सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा है। बम्पर वोटिंग से कई अहम संकेत जरूर मिल जाते हैं जो परिणाम पर असर डालने वाले फैक्टर तक पहुंचने का एक रास्ता दिखा देते हैं। आपको बताते हैं कि बिहार में बम्पर वोटिंग परिवर्तन का बड़ा संकेत है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मुहर लगाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की। मतगणना शुरू होगा और एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। बिहार के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो उसके दिमाग में चुनाव की तस्वीर एकदम साफ थी। वोटर घर से तय करके पहुंचा था कि पहले चरण की 121 सीटों में किस दल को वोट देना है और किसे चुनावी चोट। इसे यूं समझिए, बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग का मतलब ये भी है कि वोटर अपने वोट की ताकत का एहसास चुनावी मैदान में ताल ठोक रही पार्टियों को बखूबी कराना चाहता है। यानी बिहार को मजबूत जनादेश वाली स्थायी सरकार चाहिए। लेकिन बिहार को स्थायी सरकार कौन देगा, ये मतदाताओं ने नीतीश बनाम तेजस्वी, नौकरी बनाम विकास, एनडीए के चुनावी वादों और महागठबंधन के चुनावी वादों को दिमाग में रखते हुए तय किया है। क्योंकि बिहार के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब करीब 65% मतदान हुआ है। जनता के दिल में कौन है ये 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके जो संकेत दिए हैं उससे बिहार चुनाव को पढ़ने और समझने से एक पैटर्न जरूर पता चलता है। पैटर्न क्या है, जानने के लिए पहले एक सवाल सुनिए। क्या बम्पर वोटिंग बिहार में बदलाव का संकेत है? अगर देश के चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो ट्रेडिशनल पैटर्न यही कहता है कि जब जनता पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी नजर आए तो मन में बदलाव लाना एक बड़ा मकसद होता है, यानी मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार को चुनना। ज्यादातर चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग परिवर्तन का एक संकेत हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। कई बार प्रो इनकम्बेंसी भी बम्पर वोटिंग की वजह हो सकती है। देखिए, बम्पर वोटिंग से कोई भी आकलन प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी का आज की तारीख में नहीं लगाया जा सकता किसी भी तरीके से। हाँ, ये जरूर है कि पुरुषों और महिलाओं या युवा और जो उम्रदराज लोग हैं इनके बीच में अगर टर्नआउट का गैप आया है तो उसका असर जरूर पड़ सकता है। अब चुनाव आयोग के जो आंकड़े होते हैं उसमें पुरुष और महिलाओं का तो विभेद हमको समझ में आ रहा है कि लगभग 8% का गैप है पुरुषों और महिलाओं के टर्नआउट में। 61 और 69% का एक तरीके से आप गैप मान के चलें जो है। लेकिन उम्र के लिहाज से चूंकि चुनाव आयोग कोई आंकड़े वैसे नहीं देता, इसलिए हमको उस पर अभी जानकारी नहीं है। चुनावी विश्लेषकों की राय और बिहार के चुनावी आंकड़ों को एक तराजू पर रखकर देखें तो बिहार में बम्पर वोटिंग को नतीजों से पहले सत्ता परिवर्तन के एंगल से जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि 3 दशकों के चुनावी नतीजे यही कहानी बयान कर रहे हैं कि जब जब मतदान का प्रतिशत 60 के पार गया, लालू यादव या फिर उनकी पार्टी को इसका सीधा लाभ हुआ और उनके सियासी विरोधियों को चुनावी हानि पहुंची है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। साल 1990 में 62.04% मतदान हुआ। कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसल गई और लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 में भी 61.79% मतदान हुआ और लालू यादव की सत्ता में वापसी हुई। ठीक ऐसे ही साल 2000 में 62.57% वोटिंग हुई, आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई। यानी 60% के पार वोटिंग ने लालू यादव की जीत वाली पटकथा लिखी। जबकि नीतीश कुमार 2005 में लालू को हटाकर सत्ता पर काबिज हुए तो बिहार में सिर्फ 45.85% वोटिंग हुई थी। ठीक ऐसे ही 2010 में सिर्फ 52.73% वोटिंग हुई और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2015 में 56.91% मतदान हुआ और लालू यादव के साथ गठबंधन की वजह से नीतीश फिर सीएम बने। 2020 चुनाव में 57.29% मतदान हुआ और नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई।
3 दशकों के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जब 60% से कम मतदान रहा तो नीतीश सीएम बने और जब 60% से ऊपर रहा तो लालू की पार्टी सत्ता में आई। एक बार फिर बिहार में मतदान का प्रतिशत 60% के पार है। क्या बम्पर वोटिंग नीतीश के विरोध में और तेजस्वी के पक्ष में हुई? आजादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो सूबे में सत्ता ही नहीं सियासी दौर भी बदल गया। 1962 विधानसभा में हुए 44.47% मतदान की तुलना में 1967 के चुनाव में 51.51% मतदान हुआ। करीब 7% ज्यादा मतदान और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी सत्ता परिवर्तन हुआ। 1985 की तुलना में 1990 में 62% ज्यादा मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 5.8% ज्यादा था और बिहार में सत्ता बदल गई। सिर्फ 2005 में ऐसा हुआ जब 2000 में हुए 62.6% की तुलना में 46.5% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 16.1% कम था, लेकिन सत्ता बदल गई, लालू हारे और नीतीश जीते। मतलब बिहार में ज्यादा वोटिंग को बदलाव का संकेत माना जा सकता है। बम्पर वोटिंग को लेकर चुनावी विशेषज्ञ यही मानते हैं। बम्पर वोटिंग बदलाव का एक संकेत है। अक्सर बम्पर वोटिंग तब होती है जब मतदाता मौजूदा सरकार के प्रति गहरी नाराजगी महसूस करते हैं और बदलाव लाने के लिए बड़ी तादाद में वोटिंग करते हैं। इसे एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाता है। ज्यादातर चुनावी आंकड़ों से यही पता चलता है कि बम्पर वोटिंग से सत्ताधारी दल को नुकसान होने की संभावना होती है, लेकिन ये कोई निश्चित नियम या पैटर्न हो पक्के तौर पर माना नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बम्पर वोटिंग के बाद भी सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। इसका फर्क मुझे लगता है दो ही है। एक, बिहार का मतदाता हमारे डेमोक्रेसी में संपूर्ण विश्वास रखता है। दूसरी बात, बिहार के मतदाता महिला और पुरुष दोनों ने फैसला किया है कि हमें इस बार ज्यादा मतदान में भाग लेना है, और जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये शायद बदलाव का संकेत है, लेकिन ये बदलाव किस दिशा में जाएगा वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा।